वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे लाभ का प्रमाण। ओके, लाभ की गणना कैसे करनी उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने किया था फर्स्ट पार्ट में हमारे त्याग की गणना, आज हम करेंगे लाभ की गणना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, देन दीजिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है। ध्रुवील, गोपी और मुकुंद एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:1:1 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 1:2:3 करना निश्चित किया। तो लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो है 1:1:1 ये क्या होगा, पुराना प्रमाण, और ये जो है 1:2:3 ये क्या होगा, नया प्रमाण। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर अभी आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो हम लिखते हैं पुराना प्रमाण नया प्रमाण वही लिखना है। और ध्यान दीजिएगा ज्ञात क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। ओके, लाभ का एग्जाम्पल है। तो पहले हम लिखेंगे पुराना प्रमाण जो कि कितना है 1:1:1 मतलब बटे में 3 आ जाएगी इसके। फिर क्या लिखना है हमें, नया प्रमाण। नया प्रमाण क्या है स्टूडेंट्स, 1:2:3 मतलब बटे में कितने आएंगे, 6 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी हमें क्या करना है, लाभ की गणना करनी है। तो सूत्र कौन सा अप्लाई होगा, लाभ का। तो स्टूडेंट लाभ का सूत्र ज्ञात करने से पहले आप फ्लैशबैक में जाइए, और कल मैंने त्याग का सूत्र आपको बताया था। वो क्या था, पुराना भाग माइनस नया भाग, वह था त्याग का सूत्र। तो उसको उल्टा कर दो, पहले ले लो नया भाग माइनस पुराना भाग, वो कौन सा सूत्र बन जाएगा आपका, लाभ का सूत्र। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो किसका भाग, तो साझेदारों का। तो पहला नाम किसका है, ध्रुवील। तो देखिए ध्रुवील, जो ध्रुवील का हमें ज्ञात करना है। तो नया भाग ध्रुवील का देखो क्या है, 1/6। तो मैंने लिख दिया ध्रुवील का नया भाग 1/6 माइनस पुराना भाग क्या है ध्रुवील का, तो 1/3। तो 1/3 आगे अभी 6 और 3 का हमें एलसीएम देना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। फिर ध्रुवील के बाद कौन है, गोपी। गोपी का नया भाग क्या है, देखो स्टूडेंट 2/6। तो हम लिख देंगे 2/6 माइनस पुराना क्या है 1/3। तो 1/3 ध्रुवील हो गए, ध्रुवील और गोपी का हो गया। अब मुकुंद की बारी। मुकुंद का नया भाग क्या है 3/6, और पुराना भाग क्या है, वही है सेम 1/3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ सबके नीचे 6 और 3 है। तो 6 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6 और 3। तो 6 तो 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ 3 आएंगे, और यहाँ 3 के 3, क्योंकि 2 के बारे में 3 नहीं आते। फिर हम किससे भाग देंगे, 3 को, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया। तो 2 और 3 का क्या कर दो, गुणाकार कर दो। तो कितना आंसर मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, 6। तो इसका एलसीएम कितना निकला, 6 निकला। अब देखिए यहाँ 6 है, मुझे 6 बनाना है, मैं किससे गुणा करूँगा, 1 से। तो ऊपर भी 1 से, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ 3 है, तो मैं किससे गुणा करूँगा, 6 बनाने के लिए 2 से। तो ऊपर भी 2 से। फिर यहाँ देखो 6 3 सेम ही है, तो वही आएगा सेम, 1 या 2, 1 और 2। तो अभी कैलकुलेशन करो, 1 × 1 माइनस 2 × 1 2 बटे में कितने आएंगे, 6। 1 में से 2 गए, -1/6। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 कैसे आ गए, क्योंकि इसका हर क्या हो गया, सेम हो गया। अभी 2 × 1 2, 2 × 1 2 बटे में 6। तो 2 में से 2 गए, 0 0/6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 3 × 1 3, 2 × 1 2 बटे में 6। 3 में से 2 गए, 1 1/6। तो आपका आंसर आ गया। लेकिन उसने क्या बोला, लाभ ज्ञात कीजिए। किसने लाभ किया, तो स्टूडेंट्स याद रखना कल हमने त्याग किया था, यहाँ पर त्याग का सूत्र लिखा था। तो जो प्लस में आया था उसको हमने त्याग बोला था। तो अब हमें क्या बोलना है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, लाभ। तो जो प्लस में होगा उसको लाभ बोलो। तो लाभ प्लस में कौन है, मुकुंद। तो मुकुंद ने क्या किया होगा, तो मुकुंद ने लाभ किया। ओके स्टूडेंट, याद रखना यहाँ त्याग है, तो
तो प्लस वाले ने त्याग किया, यहाँ लाभ है तो प्लस वाले ने लाभ किया, तो जो माइनस में आया तो उसने क्या किया, अपोजिट कर दो उसका, यहाँ लाभ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और गोपी ने लाभ भी नहीं किया और त्याग भी नहीं किया। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आपको क्या करना है, सबका आंसर लिखना है कि ध्रुवील ने त्याग किया कितना, तो 1/6, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1/6। गोपी ने लाभ भी नहीं किया, त्याग भी नहीं किया, और मुकुंद ने 1/6 कितना क्या किया, लाभ किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको और अच्छे समझ में आए इसका और एक हम एग्जाम्पल, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, सागर, सरिता और पलक एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है, उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3:3:2 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1:1 करना निश्चित किया है। मतलब ये क्या हो गया, पुराना, और ये क्या हो गया, नया प्रमाण। साझेदारों को प्राप्त लाभ की गणना दर्शाइए, लाभ बोला है। ओके चलो स्टूडेंट, आंसर में क्या लिखना है हमें, पहले क्या करेंगे हम, पुराना प्रमाण। तो पुराना प्रमाण कितना है हमारे पास, तो पुराना प्रमाण हमारे पास है 3:3:2। तो इसकी टोटल करोगे तो कितनी मिलेगी आपको, 8। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नया प्रमाण। नया प्रमाण क्या है हमारे पास, 1:1:1, इसकी टोटल करने पर 3 मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे लाभ का। तो लाभ बराबर क्या सूत्र आएगा, नया भाग माइनस पुराना भाग। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला नाम किसका है, तो देखिए पहला नाम क्या है, सागर का। सागर नया भाग, तो सागर का नया भाग क्या है स्टूडेंट्स, 1/3। तो 1/3 माइनस सागर का पुराना भाग क्या है स्टूडेंट्स, 3/8। तो 3/8। ओके, अभी सागर के बाद सरिता। तो सरिता का नया भाग क्या है, 1/3 और पुराना 3/8। तो 1/3 माइनस 3/8। फिर नाम क्या है, पलक। पलक का नया प्रमाण क्या है स्टूडेंट्स, 1/3 और पुराना प्रमाण क्या है, 2/8। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो सबके नीचे देखो स्टूडेंट क्या है, 3 और 8। तो 3 और 8 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 8 का एलसीएम, तो 2 से भाग देने पर यहाँ तो कुछ होगा नहीं, 2 चौक 8 हो गए। फिर से 2 से भाग देना, यहाँ 3 के 3, 2 × 2 4 हो गए। फिर से 2 से भाग देंगे, 3 के 3, 2 एकम 2। अभी किससे भाग देंगे, 3 से देंगे। ओके, यहाँ 1 आ गए, तो यहाँ गुणाकार कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो आपका एलसीएम का आंसर कितना निकला स्टूडेंट्स, 24। ओके, तो अभी समझिएगा अच्छे से, यहाँ 3 है, मुझे कितने चाहिए, 24। तो मैं किससे गुणा करूंगा, 8 से। 3 × 8 24 हो गए, तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, 24 बनाने किससे गुणा करूंगा, 3 से। ऊपर भी 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। देखो सब सेम है, तो यहाँ क्या आएंगे, 8 और 3, 8 और 3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब देखिए 8 × 1 8 माइनस 3 × 3 9 और बटे में क्या हो जाएगा, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर 8 में से 9 गए, -1 बटे में 24। ओके स्टूडेंट, 24 बटे में आ गए। अब 8 × 1 8, 3 × 3 9 बटे में 24, तो -1 बटे में 24। 8 में से 9 गए, -1। फिर देखिए 8 × 1 8, 3 × 2 6 बटे में 24। 8 में से 6 गए, 2 बटे में 24। ओके स्टूडेंट, आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, लाभ, जो प्लस में होगा वो लाभ करेगा। तो प्लस में कौन है, तो प्लस में पलक है। तो पलक ने क्या किया, तो पलक ने लाभ किया। और ये दोनों सागर और सरिता माइनस में है, तो इन्होंने क्या किया होगा, त्याग किया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया त्याग और लाभ। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है
कि सागर और सरिता ने त्याग किया, तो कितना 1/24 सागर ने किया, 1/24 ही सरिता ने किया। और पलक ने लाभ किया, तो पलक ने लाभ कितना किया, 2/24, इतने भाग का पलक ने लाभ किया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है तो बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 स्वाध्याय का, ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, लाभ का और त्याग का। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एग्जाम में लाभ और त्याग के ही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, उसके बाद वाले भी एग्जाम्पल है, लेकिन वो हमें चैप्टर नंबर 5 में काम आएंगे। तो इस चैप्टर के जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन समझना वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमको काम में आएंगे, उसमें एक पुनः मूल्यांकन खाता है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में कैसे उसके एग्जाम्पल करने हैं आपको समझ में आएगा, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके।